अपन क्वेश्चन करेंगे इसमें सीटिंग अरेंजमेंट का। क्वेश्चन क्या दे रखा है उसको अपन ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन में दे रखा है जानकारी को ध्यान से पढ़िए और उत्तर दीजिए। ए बी सी डी ई एफ जी और एच केंद्र की ओर मुँह करके एक गोलाकार मेज के इर्द बैठे हैं, पर जरूरी नहीं कि इसी क्रम में। सी जी और ए दोनों के बगल में बैठा है। ई सी के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है। ई और एच के बीच दो लोग बैठे हैं। बी और जी के बगल में बैठा है। बी और एफ के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले अपन एक गोलाकार डिज़ाइन बनाएंगे जिसमें कॉमन इन जैसे यहाँ पे दे रखा है इसी सीरीज में बिठा देंगे। फिर दूसरे वाले अपन स्टेप में क्या करेंगे, गोलाकार बनाएंगे जैसे ही यहाँ पे शर्तें दे रखी है उस शर्तों के अकॉर्डिंग अपन इसको अरेंजमेंट करना है। तो वो करने के लिए अपन को यहाँ पे हल करना है। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक गोला बना रहा हूँ। यहाँ पे मैं दो गोला बनाता हूँ इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। सबसे पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी और एच। तो यहाँ पे मैं पॉइंट रखता हूँ सबसे पहले ए बी सी डी ई एफ जी और एच। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रखा है कि जो ये व्यक्ति बैठे हैं इन सभी का मुंह है केंद्र की ओर। तो इसका केंद्र ये पॉइंट हुआ, तो सभी का मुंह इस साइड है, इसका भी मुंह इस साइड है। तो यहाँ पे इस व्यक्ति का जो लेफ्ट और राइट है वो अपन देखेंगे। यहाँ पे इस साइड वाला भाग कहलाएगा राइट और ये वाला भाग कहलाएगा लेफ्ट। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं कि एक के राइट में एच है और एक के लेफ्ट में बी है। ये एक काल्पनिक डायग्राम है। अब अपन शर्त के अकॉर्डिंग बनाएंगे कि शर्त क्या कह रहा है। शर्त के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं सी जी और ए के दोनों के बगल में बैठा है। सी जी और ए के दोनों के बगल में बैठा है। तो यहाँ पे जी और ए के दोनों के बगल में यानी बीच में बैठा है सी। तो यहाँ पे अपन डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पे अपन एक पॉइंट रखेंगे सी और यहाँ अपन एक पॉइंट बनाएंगे जी और यहाँ बनाएंगे ए। इन दोनों के बगल में बैठा है सी। अब अपन क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। ई सी के बाएं को दूसरे स्थान पे बैठा है, तो इसी डायरेक्शन को अपन को आगे बढ़ाना है। तो इस पॉइंट पे अलग पॉइंट होगा, यहाँ पे अलग पॉइंट होगा और यहाँ पे ये अलग पॉइंट होगा। इसके बाद बीच में से ये पॉइंट होगा। तो यहाँ पे जितने भी पॉइंट हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जी सी ए ये शर्त के अकॉर्डिंग बैठ गए। दूसरी शर्त क्या कह रहा है आगे, ई सी के बाएं को दूसरे स्थान पे बैठा है। ई सी के यहाँ पे ई यहाँ पे सी है, सी के बायां। तो यहाँ पे सी का बायां इधर है लेफ्ट, तो सी के बाएं के दूसरे स्थान, तो ये पहला स्थान है, ये दूसरे स्थान पे कौन बैठा है, ई बैठा है। तो यहाँ पे अपन ई को बिठा देंगे। सी के जस्ट दूसरे स्थान पे ई बैठा है वो लेफ्ट साइड में, तो ये लेफ्ट है और इधर इसकी राइट है। इसी प्रकार से इसका भी लेफ्ट इधर होगा, इसका भी राइट इधर है। तो इसका भी लेफ्ट इधर है और राइट इसका इधर होगा। अब आगे बढ़ते हैं। ई और एच के बीच में दो लोग बैठे हैं। ई और एच के बीच में दो लोग बैठे हैं। तो ई यहाँ पे है और यहाँ पे अपन एच मानेंगे, यानी दो लोग, एक और दो, इसको छोड़ के यहाँ पे एच को बिठाना है और दो पे यहाँ पे कोई भी हो सकता है। तो ई और एच के बीच में दो लोग बैठे हैं। क्वेश्चन कह रहा है ई और एच के बीच में दो लोग बैठे हैं। तो इसी प्रकार से हमने यहाँ पे बिठा दिया, ई और एच के बीच में दो लोग बिठा दिए। इधर अपन एच नहीं रख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी जी बैठा है। अब अपन आगे बढ़ेंगे। बी जी के बगल में बैठा है। बी है वो जी के बगल में बैठा है, तो यहाँ पे ये बैठ नहीं सकता बगल में, तो यहाँ जगह खाली है, तो यहाँ पे अपन इसको बी को बिठा देंगे। तो यहाँ पे बी बैठ गया जी के बगल में। अब आगे बढ़ते अपन। बी और एफ के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। बी यहाँ पे, बी और एफ के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। तो बी यहाँ है, एफ अपन यहाँ नहीं बैठा सकते हैं, एफ को अपन यहाँ बैठाएंगे और बी और एफ के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, वो कौन है, एच है। क्वेश्चन भी यही कह रहा है बी और एफ के बीच में केवल एक व्यक्ति को बिठाना है। तो इस तरह से हमने बी और एफ के बीच में एच को बिठा दिया। अब कौन सा इसमें रह गया वो अपन लिखेंगे। ए बी सी डी ई एफ जी एच, ए बी सी
डी नहीं है तो डी को अपन यहाँ बिठा देंगे, जो शर्त में भी नहीं दे रखा है, तो बचे हुए भाग में कौन बैठेगा, डी बैठेगा। तो इस तरह से अपन क्वेश्चन को अकॉर्डिंग यहाँ पे ये व्यू बना लेंगे, व्यू के अकॉर्डिंग अपन इन क्वेश्चनों का आंसर देना है। तो ये जो चित्र बना है, इस चित्र को देखते हुए अपन को इसका आंसर देना है। पहला क्वेश्चन क्या है, ए के बाएं को दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। ए के बाएं को दूसरे स्थान पे, ए का जो बायां है इधर लेफ्ट साइड में, इसके दूसरे स्थान पे डी बैठा है, तो डी इसका आंसर हो गया। निम्न में से बी और एफ दोनों के बगल में कौन बैठा है, बी और एफ दोनों के बगल में कौन बैठा है, इसका आंसर है एच। तो इस प्रकार से यहाँ पे अपन एच को डिनोटेट कर देंगे।